दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। भावानगर के न्यूगलसरी में खाई में गिरी गाड़ी, मां बेटे सहित 3 की मौके पर मौत, 2 घायल। हमीरपुर के गांधी चौक पर शहीद जवानों को नमन, चीन के सामान का किया बहिष्कार। नाहन में चीन के खिलाफ प्रदर्शन, उपायुक्त के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज मांगी उचित कार्रवाई। चीन के साथ विवाद के बीच सेना की हरकतें तेज, सीमा पर जरूरी सामान पहुंचाने का काम तेज। एक दुकानदार की गलती ने बंद करवा दिया पूरा अम्ब बाजार, दिल्ली गया था सामान लेने, घर आकर निकला संक्रमित। अब समाचार विस्तार से। भावानगर के न्यूगलसरी के पास बोलेरो कैंपर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। गाड़ी सांगला से ज्यूरी की ओर जा रही थी कि न्यूगलसरी के समीप करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकालकर CHC भावानगर लाया गया, जहां से दोनों को रामपुर रेफर कर दिया गया। मृतकों में मां बेटा भी शामिल हैं और सभी सांगला के बताए जा रहे हैं। SDPO भावानगर राजू ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। BMO डॉक्टर ब्रह्मजीत ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। आज सुबह हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 9:30 के करीब जो है न्यूगलसरी साइड एक बोलेरो कैंपर जो सांगला से ज्यूरी जा रहा था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जैसी इन्फॉर्मेशन मिली हमारी हेल्थ टीम जो थी मौके पर पहुंची, उसमें से 2 जो इंजर्ड थे उनको भावनगर शिफ्ट किया गया और फिर यहाँ से उनको वापस भेज दिया गया है, रामपुर रेफर किया गया है। प्लस जो 3 थे वो वहीं पर ही ऑन स्पॉट ही ब्रॉड डेड हमारे पास आए हैं, उनका पोस्टमार्टम करके बॉडी जो है परिजनों को दे दी गई है। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब के सदस्यों ने बुधवार को हमीरपुर के ऐतिहासिक गांधी चौक पर गलवान घाटी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए मोमबत्तियां जलाकर नमन किया। साथ में ही क्लब के सभी सदस्यों ने हमीरपुर के वीर सपूत अंकुश ठाकुर की शहादत को कोटि कोटि नमन करते हुए केंद्र सरकार से चीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सभी सदस्यों ने अपने व्यापारियों और भारतवासियों से अपील की है कि वे ना तो चाइना का सामान बेचें और ना ही खरीदें। इसी तरह हम चीन को आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाकर अपने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमारे वोरंस के निवासी थे वो शहीद हुए हैं, उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं उनसे हमारा आग्रह है कि चीनी वस्तुओं का ज़्यादा जो है बहिष्कार करें। जो हमारे इलाके के युवा सिपाही अंकुश ठाकुर जी जो कि वीर गति को प्राप्त हुए, एक चीनी कंडा है कि हमेशा से जब भी भारत चुप रहता है तो पीठ पीछे वार करता है। हम सब मिलकर एक प्रण लें कि हम चाइना और चाइना की हर चीज़ का बाइकआउट करेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। सिरमौर जिला भाजपा ने चीन की लगातार कायराना हरकत के विरुद्ध उपायुक्त कार्यालय नाहन के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही चीन के सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करते हुए उसे नष्ट कर दिया। जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता, मंडलाध्यक्ष नाहन प्रताप ठाकुर की अगुवाई में चीन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त सिरमौर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा गया। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि चीन ने कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को खतरे में डाला है। वहीं अब सभी देश चीन की इस नीच हरकत के लिए उसकी घेराबंदी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि चीन के सामान का बहिष्कार करें। तो देश है जिसकी वजह से ये कोरोना नाम की महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। महीनों तक चीन ने इस बीमारी को छुपाया और अधिकांश लोग ये मानते हैं कि चीन ने अपनी लेबोरेटरी में इस वायरस को जन्म दिया, जिम्मेदार ठहरा रही है। और चाइना ने पूरी दुनिया का ध्यान इस बात से हटाने के लिए भारत के ऊपर, भारत के जवानों के ऊपर, भारत के सेना के जवानों के ऊपर कायराना हमला किया। लद्दाख क्षेत्र में 2 दिन पहले ऊंचाई से पत्थर फेंककर और कांटेदार तार वाली लाठियों के साथ हमारे 20 जवानों की निर्मम हत्या की। लेकिन भारत के जवानों ने प्रतिकार किया, डटकर मुकाबला किया और बदले में 43 चीन के जवानों को मौत के घाट उतारा और चीन को मजबूर किया कि वो अपनी सीमा में चला जाए। लगातार चीन सीमा पर दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहा है और
चीन की वजह से आज पूरी दुनिया त्रस्त है। हम महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से आज एक ज्ञापन हम आज माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को भेज रहे हैं और हम मांग करते हैं कि चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और चीन को सबक सिखाया जाए। साथ ही हम पूरे देश के, प्रदेश के और जिला के वासियों से अपील करते हैं कि वो कोई भी चाइनीज सामान ना खरीदें, ना इस्तेमाल करें और अब आज के पश्चात सभी लोग स्वदेशी को इस्तेमाल करें। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का नारा दिया है। हम सभी मिलकर आज यहाँ अपने सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, जिला के वासियों से आह्वान करते हैं कि चाइना के सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। चीन के साथ पनपे सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना की हरकत तेज हो गई है। एक और सरकार ने ताजा घटनाक्रम के बाद चीन को सबक सिखाने के संकेत दिए हैं, वहीं सेना ने भी सीमाओं को सील कर दिया है। इसी बीच सीमा पर सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी सामान पहुंचाने का काम भी एकाएक तेज कर दिया है। मनाली लेह मार्ग से होते हुए सामान पहुंचाने के लिए वाहनों का काफिला निकल पड़ा है। गुरुवार को भुंतर कुल्लू से होते हुए लेह की ओर सेना की कई गाड़ियां निकली। अम्ब में गारमेंट्स की दुकान करने वाले व्यापारी की गलती का खमियाजा वार्ड नंबर 10 के 150 घरों के लोगों सहित दुकानदारों को भुगतना पड़ गया है। ये व्यापारी यदि कारोबार के सिलसिले में दिल्ली ना जाता तो आज सैकड़ों दुकानदारों को पुनः दुकानें बंद कर घर ना बैठना पड़ता। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव दुकानदार अपने चाचा व नौकर के साथ निजी गाड़ी से दिल्ली सामान खरीदने गया था, लेकिन किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आकर खुद भी बीमारी की चपेट में आ गया। उधर अम्ब के पूरे बाजार को बंद कर देने पर दुकानदारों में भी भारी नाराजगी पाई जा रही है। व्यापार मंडल के प्रधान कुलदीप शर्मा व राजकुमार गोस्वामी ने बताया कि जिस मार्केट में पॉजिटिव पाए गए दुकानदार की दुकान है उसे बंद करना तो सही ठहराया जा सकता है, लेकिन दूसरी मार्केट को बंद कर देना समझ से परे है। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा बाजार नहीं बंद करना चाहिए, स्पेशली वही मार्केट या कॉम्प्लेक्स से बंद करना चाहिए जिस मार्केट या कॉम्प्लेक्स से व्यक्ति पॉजिटिव आया है, और बाकी बाजार को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे दुकानदार भाई पहले ही आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो रहे हैं, तो पूरा बाजार बंद करके वो और कमज़ोर होंगे। इसके अतिरिक्त जिस वार्ड में वो व्यक्ति पॉजिटिव आया है, सिर्फ उस वार्ड का कुछ हिस्सा, यानी कि एक गली या दो गली को कंटेनमेंट जोन बनाना चाहिए, ना कि पूरे वार्ड को कंटेनमेंट जोन बनाना चाहिए।